तो गाइस कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आशा करता हूँ आप चटनी बहुत अच्छा करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले एडिक्यूटिव कंसेप्ट पे है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आने तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइबर करना है। अगर वीडियो में अगर आप कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर एडिक्यूटिव कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिससे डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं फैक्ट पढ़ूंगा। आज हम पहले हमारे तरबूज के बारे में, जितने भी सारे तरबूज के सूत्र वगैरह होते हैं यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं वो सब, और उसकी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर पहला करूँगे विषमबाहु त्रिभुज, पढ़ने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज यानी स्क्वायर ट्रायंगल के बारे में होती है। एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं भी अलग अलग होती हैं और कोई भी कोण भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। सीधा सीधा फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर त्रिभुज का ABC का परिमाप होगा A + B + C दे रखा, ठीक है। और जो परिमाप पूछे जाते हैं A + B + C/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अंतर त्रिज्या होगी क्षेत्रफल S होगी। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी A + B + C/2 लिख सकते हैं, ठीक है। परित्रिज्या होगी R, यानी ABC/4 गुणा क्षेत्रफल हो सका, ठीक है। यहाँ पर ऐसा अर्ध परिमाप दे रखा है A + B + C/2। अगर त्रिभुज छिद्र का चित्र पूछे आपसे रूट S S - A S - B S - C, सबको राट हो याद होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देख सकते हैं, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल 1/2 B से साइन वगैरह होता है, यहाँ पर 1/2 AB साइन से होता है, यहाँ पर 1/2 AC साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं सवाल, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा तो R गुणा S भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा ABC/4 गुणा R, यहाँ पर भी हो सकता है, और ठीक है। और यहाँ पर त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा होती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज के लिए जिसकी भुजा 13 14 15 होगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ सवाल, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर एडिक्यूटिव आपकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं आप, मान लीजिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप SSC की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें जिसमें अगर टाइम दे रखा है, ठीक है, मेंशन किया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैथ में। अगर तो अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया 13 14 15 का क्षेत्रफल पूछा जाए, आपकी भुजा दे रखी हो, क्षेत्रफल पूछा है, डायरेक्ट 84 लगाना है, ठीक है। और अगर आप 10 से 17 की दे रखा है तो 84 यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर अर्ध परिमाप दे रखा है, इस सवाल को हल करेंगे यहाँ पर, तो 13 14 15/2 होगा। यहाँ पर भुजाएं वगैरह आप देखेंगे, एच का मतलब यहाँ पर आप देख चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एच यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, A + B + C/2 लिख रखिए, एच मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट 21 21 - 13 21 - 14 21 - 15 वगैरह होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 84 आने वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये दूसरा सवाल है, इसको भी देख सकते हैं कि एक त्रिभुज का अगर पहाड़ की भुजाएं होंगी तो 60 मीटर 112 मीटर 164 मीटर वगैरह होती हैं, और 8.5 रुपये एक मीटर की दर से पहाड़ को समतल करने की लागत क्या हुई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने अगर यहाँ पर देखा होगा, आपने देखो 60 112 164 होगी, यहाँ पर भुजा दे रखी है। और 4 से काटेंगे तो 15 28 21 41 आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो 15 होगा इसका ट्रिपलेट होगा, 9 12 15 होगी यहाँ पर, और इसका 41 होगा, 9 4 41 हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉमन होगा, दोनों में 9 होता है, चित्र का चित्र 1/2 28 गुणा 9 28 यहाँ पर आए, 40 में 12 40 यहाँ पर देखा, 12 में से यहाँ पर देखा था, 28 आने वाला, ठीक है। ऐसा ही हुआ यहाँ पर, 41 से 15 नहीं घटाएंगे, ठीक है। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ABC 126 गुणा 4 के स्क्वायर, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। समतल करने की लागत होगी 126 गुणा 16 गुणा 17/2, यानी 17 136 वगैरह यहाँ पर हो सकती है, देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरे त्रिभुज पढ़ने वाले हैं हम, राइट एंगल त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज होगी, और ये एक भुजाओं के एक जोड़े के बीच का कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर P बराबर लंब होगा, B बराबर H होगा, यहाँ पर H P बराबर लंब होगा, H पर P बराबर आधार होगा, H पर कोण होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये क्षेत्रफल पूछेगा आपसे तो 1/2 P B कर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर परिमाप पूछेगा P + B H होगा, यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या होगी, यहाँ पर P + B - H/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर परित्रिज्या होगी H/2 होगी, ठीक है। यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर अगर उसके फैक्टर देखें थोड़ा सा, देखो इससे कौन होगा सबसे 90 डिग्री का रहने वाला, ठीक है। 90 के कोण के विपरीत भुजा कण होगी, यहाँ पर देख के 90 वाला ये कोण है, उसकी भुजा कण होगी, ठीक है। कण सजा और सबसे लंबी, ये वाली भुजा सबसे लंबी की दोनों होती है, ठीक है। और अन्य दो आंतरिक कोण के 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा हम इसको एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर एक समकोण त्रिभुज के लिए जिसकी भुजाओं की लंबाई होगी 8 मीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर हो, तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतरिक्ष परिचय तीनों पूछ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तीनों हल करेंगे। पहले अगर आप भुजा देख सकते हैं 8 15 17 होगी, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल भुजा आपसे 8 15 17 तो 1/2 8 गुणा 15 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर अंतर त्रिज्या पूछे P + B - H/2 यानी 8 + 15 - 70/2 3 सेंटीमीटर होने वाला, ठीक है। परित्रिज्या होगी H/2 70/8 8.5 वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपसे समकोण त्रिभुज के ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ सकता है, लेकिन ये आपको ज़्यादातर एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं है, एडिक्यूटिव कंसेप्ट में तो आया नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा H² / 4 sin 2θ होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको एग्जाम्पल लेकिन यहाँ पर कट जाएगा, इसको आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। ठीक है, नहीं लॉन्ग टाइम वीडियो हो जाएगा, ठीक है। हम करने वाले नहीं इसको, ठीक है।
अगर यहाँ पर देख सकते हैं समझी वाली समकोण त्रिभुज की चीज़ को हम एच के राइट एंगल त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे एच स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं, और परिमाण पूछे एच रूट ब्रैकेट होगा √2+1 ब्रैकेट हो सकती है। अगर इसको क्वेश्चन को अगर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं जी, समझी बाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देखते हैं एच स्क्वायर बटे 4 यानी 12 × 12 बटे 4 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर एडिक्यूटिव में अगर सबसे ज़्यादा कई बार कंसेप्ट आया है समझी बाहु त्रिभुज का, जिसमें अगर क्षेत्रफल के बारे में और आप ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं समझी बाहु त्रिभुज होगा, यहाँ पर इसकी भुजाएं ए होगी, परिमाप 3 नहीं कर सकते, यहाँ पर ऊंचाई होगा √3/1 कहते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा √3/4 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे √3 ऊपर हो तक। ठीक है, आंसर त्रिज्या होगी यहाँ पर होगी a/2 √3, यहाँ पर h/3, यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसको करना है। ठीक है, पहली त्रिज्या होगी a/√3, आपने 2h/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछें अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट इधर डाले जाते हो तो अगर ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से पूछा जाए आपसे, इन दोनों के क्वेश्चन भी ज़्यादातर आ चुके हैं। ठीक है, ये अंतर्वृत्त की अंतर त्रिज्या होगी, यहाँ पर परिवृत्त की परित्रिज्या होगी, इसका अनुपात 1/2 कहते हैं। ठीक है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल 1/4 यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, और समझी बाहु एग्जाम्पल होते हैं अगर समझी बाहु त्रिभुज की, क्या कहता है कि भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो याद करना है, क्या याद करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, त्रिभुज की ऊंचाई याद करनी है, अंतर त्रिज्या याद करनी है, परित्रिज्या याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3/4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आंसर दे रखा है 8 यानी भुजा होगी एक स्क्वायर में। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 है। ठीक है, यहाँ पर √3/2 एक का मतलब होती है 8 भुजा दे रखी है, यहाँ पे अंतर त्रिज्या होगी a/2 √3 यानी 8/2 √3 4/3 √3 हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, परित्रिज्या आपसे पूछे तो भुजा/√3 बराबर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/√3 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समझी बाहु त्रिभुज ABC में पी त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, अगर एक बिंदु पी थी प्रत्येक भुजा पर 3 लंब खींचे जाते हैं, तो अगर आपसे पूछे h/2/√3 a+b+c ये परिमाप है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा a/√3 a+b+c का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल नहीं देखें यहाँ पर इसको मुझे सीधा फैक्ट है, कभी कभी आता है, इसका एग्जाम्पल नहीं देखें। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला तो वैसे ये वाला आज तक नहीं आया। ठीक है, आप पढ़ने वाले हैं हेरोनियन त्रिभुज के बारे में, और आपने सुना होगा हेरोनियन त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा ABC यानी का क्षेत्रफल वगैरह रूट धनात्मक पूर्णांक अगर होता है यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं हम 36 29 25 त्रिभुज भुजा हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 21 20 और यहाँ पर 29 हो गया, ट्रिपलेट हो जाएगा, यहाँ पर 15 20 25 भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, 15 + 21 करेंगे, ये वाला जोड़ देंगे तो 36 होगा। यहाँ पर न्यूनतम देख सकते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, ये त्रिभुज पर 1/2 26 × 20 होते 360 होगा, 20 यहाँ पर कॉमन हो चुका है, यहाँ पर 15 और 21 जोड़ेंगे 26 होगा, 36 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और आप ये एग्जाम्पल लेके इसको सवाल को करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 57 60 111 त्रिभुज की वजह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर इनको 3 से काटेंगे तो 19 से 20 37 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर 19 तो किसी ट्रिपलेट में नहीं आता, लेकिन अगर 20 आता है वो 12 थोड़ा 20 ट्रिपलेट हो जाएगा, पर 12 35 आती ये भी ट्रिपलेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें क्षेत्रफल होगा 1/2 12 19 × 12 यानी 114 सेंटीमीटर वगैरह होता है यहाँ पर। ठीक है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 114 × √9 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप 1/26 होते जाए। ठीक है, और ये रहा हमारा जो लास्ट है त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है समझी बाहु त्रिभुज होगा, आज को इसके लिए ट्रिंगल होते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछे आपसे b × h होता है, और इसका h का मतलब होता है हाइट हमारा √a का स्क्वायर में b का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको अगर थोड़ी शब्दों में पढ़ें तो इसको क्या कहना चाहता है, ये समझी बाहु कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई बराबर तो होती है और 2 कोण भी समान भुजाओं के विपरीत माप के कोण ये बराबर होते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इसको वगैरह ऊंचाई वगैरह दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी। ठीक है, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई होता है √4a का स्क्वायर में b का स्क्वायर बटे 2 लिखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार ऊंचाई होगी वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछे 1/2 a का स्क्वायर है sin स्क्वायर 1। ठीक है, परिमाप होगा 2a + b होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर इसको समझिए और त्रिभुज की एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 भुजाएं 24 सेंटीमीटर होगी और त्रिभुज की तीसरी भुजा आसमान भुजा 16 सेंटीमीटर। तो याद क्या करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि 2 भुजाएं होंगी 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर इधर रखिए, 24 सेंटीमीटर इधर रखिए। अगर त्रिभुज की तीसरी भुजा की 16 भुजा होगी, आसमान भुजाएँ तो 16 भुजा तो ये होगी आसमान में, तो 8 8 करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है,
त्रिभुज की ऊंचाई आपने याद रखना, त्रिभुज की ऊंचाई मैं यहाँ पर ऑलरेडी सूत्र में दे रखा है, रूट ए का स्क्वायर में बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर 24 का स्क्वायर में 8 स्क्वायर यहाँ पर देख 24 और यहाँ पर 16 दे रखा, 16 को यानी 8 यहाँ पर हो चुका, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रूट 24 प्लस 8 24 माइनस 8 बराबर होती है, यहाँ पर 16 रूट 2 आंसर आने वाला ऊंचाई ये, ठीक है। हल कर लेना आप, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है, ठीक है। 1/2 16 गुणा 16 रूट 2 16 रूट 2 करा ऊंचाई आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम एक और लेके चलते हैं। देखो अगर ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी कहते हैं, यहाँ पर ए बी बराबर ए सी दे रखा है यहाँ पर, यानी त्रिभुज का परिमाण 544 है, ठीक है। यानी त्रिभुज की भुजा होगी तीसरी आसमान भुजा 5/6, यानी 5/6 का मतलब होता है 6 तो नीचे होगी, आसमान भुजा का यह चुका आसमान भुजा 6 होगी यहाँ पर, तो वगैरह 3 यहाँ पर होगी। यहाँ पर आप भी चीज तक यहाँ पर आसमान भुजा 16 पूछे तो 8 होगी, यहाँ पर उसका आधा कर लेंगे, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। आसमान हो जाए 5 दे रखी है। अगर त्रिपुट देखें 3 4 5 का बनता है, आप जो जानते होंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप पूछिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर अगर इनको सॉल्व करके देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा 1/6 6 गुणा 4 होगी, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर ट्रिपलेट आ रहा है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें आसमान मुझे 5 + 5 + 6 16 हुए यहाँ पर आपने बता रहा हूँ 34 गुणा 5 54 करेंगे, 16 गुणा 34 करेंगे 544 होगा, ठीक है। क्षेत्रफल में आपको पूछेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 गुणा 34 का स्क्वायर करेंगे तो 13,872 यहाँ पर सेंटीमीटर हो सकता है। अगर यहाँ पर पूछे कि दो अलग अलग समझे हुए त्रिभुजों के आधार को ऊंचाई को आपस में बदल जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा। ये एडिक्विटी में आया हुआ है सवाल है, ठीक है। ये शायद MTS में आया हुआ सवाल है 2025 में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के ये हमारे टॉपिक था त्रिभुज का। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइबर करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं ताकि लोगों के पास बहुत कम टाइम में भी बहुत कम जानकारी दे सकूँ, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए और आपको समर्पित करता हूँ। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइबर करना है। थैंक यू, बाय।